सपना वो नहीं होता जो सोने पर आते हैं, सपना वो नहीं होता जो सोने पर आते हैं, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देते। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। इस ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, तो ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे इसरत भी कर रहे हैं, बहुत लोग अपना खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बहुत लोग ज़िंदगी का रोना रोना रोते हैं। ज़िंदगी में रोते ही रहते हैं, परेशानी की समस्या, परेशानी के दुखड़ा, हमेशा पैसों की तंगी झेलते ही रहते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? कभी आपने वजह तलाश करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतना तंग दस्ती झेल रहे हैं? आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद ज़िंदगी में बहुत अवसर मिला, बहुत अवसर मिला, बहुत अवसर मिला, लेकिन हम इसको एक के बाद एक गंवाते गए और ये सोच करके अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत वक्त है, अभी मेरा एज ही क्या हुआ है, अभी तो कर लेंगे ना, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। मेरे दोस्त, ज़िंदगी बदलती रहती है, हालात हमेशा बदलते रहते हैं और आपको लगने लगता है कि शायद ये तो बेकार वाला, इससे पहले वाला अगर हम करते तो शायद बेटर होते, और ये सोच करके आप पश्चाताप करते हैं, आप अफसोस करते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उस वक्त पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होने वाला, पछताने से कुछ नहीं होता। जो समय बीत गया, आपने अवसर गंवा दिया। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को जो है ना, राजा की तरफ से इनाम मिलने वाला था, और राजा ने कहा था कि हमने 3 सांड को छोड़ेंगे और 3 सांडों के सबसे जो क्या कहते हैं पूंछ पकड़ेगा बेहतर, उनको मैं सम्मानित करूंगा, उनको मैं पुरस्कृत करूंगा। तो कहा कि ठीक है। पूरी टीम तैयार हो गई, सारी टीमें तैयार, सब तैयार, रेडी। उसके बाद सांड को छोड़ा गया। जब सांड को छोड़ा गया ना, बहुत विशाल और भयानक सांड था, बहुत विशाल और भयानक सांड था। उनको लगने लगा कि चलो यार, इससे तो सारा टकराना बहुत मुश्किल है, इससे तो ना हो सकेगा। अगला वाले सांड को उस सांड को बहुत आराम से जाने दे दिया। उसके बाद दूसरा सांड को जब छोड़ता है, दूसरा सांड को जब वहाँ से छोड़ा गया, तो ये तो और उससे भी अधिक विशाल था, उससे भी शक्तिशाली था, बड़ी बड़ी सींगें थी। ये तो देख करके और डर गया। उनको लगने लगा कि शायद ये तो पहले वाला ही मैं पकड़ लेता तो शायद मैं पुरस्कृत हो जाता, मैं अव्वल आ जाता, मैं राजा के हाथों सम्मानित होता। ये तो मैंने अवसर गंवा दिया है। कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी एक और ऑप्शन है, एक और विकल्प है, शायद वो इससे बेहतर हो, इससे कमज़ोर हो, तो शायद उसकी पकड़ लेंगे। उसके बाद दूसरा सांड को भी जाने दिया। तीसरा सांड को जब छोड़ा गया तो वो तो दुबला पतला और कमजोर था। ये तो अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि शायद इस बार तो जो है ना, हम राजा के हाथों पुरस्कृत हो जाएंगे। बहुत मन में खुश हो रहा था। जब जैसे ही इसके सामने वो सांड आता है ना, तो जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसके पूंछ पकड़ने के लिए, तो उस सांड को पूंछ था ही नहीं। जब पूछ नहीं था तो ये देख करके चौंक गए। उन्हें लगने लगा कि शायद ये तो मैंने अवसर गंवा दिया, शायद इससे पहले 2 अवसर और मिला था, वो दोनों अवसर अगर पहली वाले पकड़ लेता तो शायद बेहतर था। अगर पहली वाला नहीं तो दूसरी वाले में कम से कम हिम्मत तो करते। क्या पता सांड मारने वाला था नहीं था, यह सांड जो है ना हमको पे अटैक नहीं करता, सिर्फ सांड देखने से शक्तिशाली लगता है। हम तो डर करके छोड़ दिए। अफसोस, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, यही जिंदगी से जो है ना, ये इस कहानी से जो है ना बहुत हमें सीख मिलती है। और सीख ये मिलती है कि जिंदगी में बहुत अवसर आते हैं, बहुत अवसर आते हैं, बहुत मौका आता है, लेकिन अब बहुत आसानी से जाने के लिए उन्हें दे देते हैं। उन्हें हमें लगने लगता है कि शायद अभी बहुत वक्त है, बहुत वक्त आगे कर लेंगे, लेकिन आगे की परिस्थितियां कुछ और हुई रहती है, वो तो और उस वक्त समझ में नहीं आता। और तब फिर अफसोस करते हैं कि शायद पहले वाला अगर काम मैं चुन लिया होता, पहले वाले में अगर मैं ट्राई कर लेता तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकते थे। और जिंदगी का सच्चाई भी यही है कि जब जागो तब सवेरा। जो समय बीत गया उस पर आप पश्चाताप नहीं करना। पश्चाताप करने से कुछ नहीं होने वाला, और आप कमजोर हो जाएंगे, और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आपको लगने लगेगा कि आने वाला समय में पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे टेंशन आपके दिमाग में रहेंगे, पिछली बातों का टेंशन रहेंगे। तो ये सब चीज को दरकिनार करिए, छोड़िए। जो बीत गया। अब जो वक्त है इसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल है, इतना कि आप
आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। आप अपने कमजोरी पर काम करिए, जहां पर आप कमजोर लग रहे हैं उसी पर बहुत ज्यादा मेहनत करिए, और मेहनत के सामने हर चीज हार जाती है। मेहनत के सामने दुनिया की हर चीज फीकी पड़ जाती है। मेहनत के सामने हर दुनिया की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीजें फीकी पड़ जाती है। लेकिन हाँ, मेहनत में दम होना चाहिए, आपकी मेहनत में वो शक्ति होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। देख लेना फिर एक दिन तुम भी इतिहास रचने के लिए